चलिए, तो ये हमने देखा कि भाई कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है। ये कॉस्ट सेंटर को मैं अभी आपको वापस से एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे। उसके पहले मैं कुछ यहां बताना चाहूंगा। हमने पढ़ लिया है कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, सारी बातें हम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको पहले यहां 2 शब्द समझाऊंगा और फिर हम कॉस्ट सेंटर के बारे में वापस बातें भी करेंगे। तो यहां पर हम 2 और शब्द लेते हैं, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर इन 2 शब्दों का मतलब हमें समझना जरूरी, ठीक है। चूंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल हमारे लिए नया है, इसलिए कोई भी टॉपिक पर जाने के पहले हमें सबसे पहले जो है उस सब्जेक्ट में यूज होने वाले शब्दों का बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए। तो कॉस्ट यूनिट क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए ध्यान से लिखते जाएंगे साथ साथ मेरे। फॉर विच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। सर मतलब जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। सर मतलब भाई मान लीजिए शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हां सर चलो शर्ट बनाते हैं। सर एक काम करेंगे, सर ट्राउजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम पैंट बना रहे हैं। सर जूते बनाते हैं, सर जूते शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सर कैलकुलेटर बनाते हैं, सर कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बस अब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम बताइए शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कॉस्ट किसकी निकालेंगे? यस, कॉस्ट ऑफ शर्ट इज डिटरमाइंड, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर निकालना पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ शूज निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर निकालनी पड़ेगी। तो जिसके लिए कॉस्ट निकालते हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो शर्ट, ट्राउजर्स, शूज और कैलकुलेटर आर, क्या बोलेंगे इनको, जल्दी बोलो? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, इनको कहेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ सर अब आ गया सर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं। सर कॉस्ट यूनिट क्या होती है? तो अब ये मालूम क्या होता है, जैसे कॉस्ट कंट्रोल यानी कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट रिडक्शन यानी कॉस्ट को कम करना, लेकिन दोनों सेम लगते हैं। पर हमने आपको बताया था कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में अंतर होता है। वैसे ही एक शब्द हमने बताया कॉस्ट सेंटर और एक शब्द है यहां पर कॉस्ट यूनिट, ये दोनों भी सेम लगते हैं पर सेम है नहीं। सर कॉस्ट सेंटर वापस बता दो ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर वो जगह जहां पर कॉस्ट लगती है, जिस पर कॉस्ट लगती है, हर वो जगह जहां पर जिस पर कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट सेंटर है। मैंने आपके घर का एग्जांपल लिया था, आपका घर अपने आप में एक कॉस्ट सेंटर है, उस घर का हर कमरा एक कॉस्ट सेंटर है, ठीक है कि नहीं? आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वो टीवी और फ्रिज अपने आप में कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि उसमें खर्चा हो रहा है। टीवी भी चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, फ्रिज चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। आपके घर में किचन एक जगह है, किचन में खर्चा होता है, किचन में आप सामान खरीदते हैं तो किचन एक कॉस्ट सेंटर है। ड्राइंग रूम के लिए सोफा खरीदा, ड्राइंग रूम कॉस्ट सेंटर है। बेडरूम में पलंग खरीदा, बेडरूम कॉस्ट सेंटर है। स्टडी रूम में स्टडी टेबल खरीदी, वहां खर्चा हुआ तो स्टडी रूम अपने आप में कॉस्ट सेंटर है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर वो लोकेशन, हर वो इक्विपमेंट, और आप खुद अपने घर में, आप खुद अपने पेरेंट्स के लिए कॉस्ट सेंटर है, आप पे खर्चा होता है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो भी कॉस्ट सेंटर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर वो लोकेशन, हर वो इक्विपमेंट, हर वो पर्सनल। बेसिकली कॉस्ट सेंटर 2 तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में पर्सन आते हैं और जो पर्सन नहीं वो इम्पर्सनल में आते हैं।
तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, प्रैक्टिकली सोचना। हमारी एक कंपनी है, उसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक जगह हम शर्ट बनाते हैं, एक जगह हम ट्राउजर बनाते हैं। चाहे शर्ट बन रहे हैं, ये 2 कमरे मान लीजिए, शर्ट वाला कमरा, ट्राउजर वाला कमरा, दोनों में खर्चे हो रहे हैं, तो दोनों कमरे कॉस्ट सेंटर हैं। अब उन दोनों कमरों में मान लो 2-2 मशीन लगी हुई है, तो उन कमरों में रखी हुई मशीन, वो भी खर्च, उस पर भी कॉस्ट लग रही है, तो वो भी कॉस्ट सेंटर है। और मशीन पे वर्कर काम कर रहे हैं, तो वर्कर भी कॉस्ट सेंटर है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो 100 बात की एक बात, ऑर्गेनाइजेशन में हर वो जगह, हर वो पर्सन, हर वो इक्विपमेंट जिस पे भी कॉस्ट लगती है, उसे कॉस्ट सेंटर कहते हैं, कॉस्ट सेंटर कहते हैं। ठीक है सर, फिर कॉस्ट यूनिट क्या होती है? इन विच कॉस्ट इज मेजर्ड, कॉस्ट को जिसमें मेजर करते हैं। जब हम शर्ट बनाएंगे, मान लो 1 लाख रुपए लगे, सुनना ध्यान से, 1 लाख रुपए लगे और 1000 शर्ट बने, तो एक शर्ट 100 रुपए का बना, राइट? राइट और रॉन्ग? यस सर। तो कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट को जिसमें मेजर करते हैं। तो जब हम शर्ट बनाएंगे तो हम कॉस्ट पर शर्ट निकालेंगे, कॉस्ट पर ट्राउजर निकालेंगे, ऐसे ही तो होता है। अरे भैया, मैं मान लो मैंने जो है 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में मान लीजिए, ठीक है, हमने 100 कैलकुलेटर बनाए, 100 कैलकुलेटर बनाए, तो एक 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो एक कैलकुलेटर 100 रुपए का बना। गेट द पॉइंट? या इसको ऐसे ले लो, हमने 600 रुपए में 2 कैलकुलेटर बनाए, तो एक कैलकुलेटर 300 रुपए में बना। तो कॉस्ट पर शर्ट, कॉस्ट पर ट्राउजर, कॉस्ट पर कैलकुलेटर, कॉस्ट पर शूज। जब जूते बनाएंगे, शूज तो पेयर में होते हैं, ध्यान रखना, 2 जूतों की निकलती है कॉस्ट, क्योंकि वहां पे पेयर है ना। कॉस्ट पर ऐसे थोड़ी होता कि एक जूता 100 रुपए का, दूसरा जूता 100 रुपए का, दोनों मिला के 200 रुपए, ऐसा नहीं होता। वहां पे कॉस्ट पर शूज पेयर होता है। वो तो एक्चुअली देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज जैसे बिकेगी उसकी सेलिंग प्राइस वैसे आएगी। और सेलिंग प्राइस किस पे निर्भर करती है? कॉस्ट पे, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट पर कैलकुलेटर निकालेंगे। और मान लीजिए मेरा दूध में मिल्क मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां पर मैं कॉस्ट पर लीटर निकालूंगा। मेरा कपड़े का बिजनेस है, तो मैं कॉस्ट पर मीटर भी निकाल सकता हूं। तो ये जो है पर शर्ट, पर ट्राउजर, पर शूज, पर कैलकुलेटर, ये क्या है? कॉस्ट यूनिट। क्या है ये? कॉस्ट यूनिट। तो आपके मन में डाउट आएगा, सर अभी तो आपने कहा था कि शर्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, अभी तो आपने कहा था ट्राउजर कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, और अब आप कह रहे हो शर्ट कॉस्ट यूनिट है। नहीं, शर्ट कॉस्ट यूनिट नहीं है। पर शर्ट, पर ट्राउजर, पर लीटर, पेट्रोल लीटर में आएगा भैया। आपको पेट्रोल बाजार में जाते 100 रुपए लीटर मिलता है, तो फिर उसकी जो वो सेलिंग प्राइस है सामने वाले के लिए, पेट्रोल पंप वाले के लिए वो सेलिंग प्राइस है, तो उसको मान लो 90 रुपए लीटर में, 95 रुपीज लीटर में आता है, तो उसके लिए कॉस्ट पर लीटर है। फिर वो वहां पर ऐसा थोड़ी भैया 2 किलो पेट्रोल देना, ऐसा थोड़ी होता है, भैया 2 किलो शर्ट देना, ऐसे होता है क्या? तो कॉस्ट पर शर्ट, पर ट्राउजर, पर लीटर, पर मीटर एक्सेट्रा, ये कॉस्ट यूनिट है। आर एक्सेट्रा आर कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट को जिसमें मेजर करते हो वो कॉस्ट यूनिट होती है। गेट माय पॉइंट? और कोई जरूरी नहीं है। Yes, sir. यहां तो देखो ध्यान से सुनना, शर्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी था, और देखा जाए तो पर शर्ट ही कॉस्ट यूनिट भी थी, पर यहां लीटर जैसे ही आया तो यहां पे तो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, ऑयल भी बना सकते हो आप। तो यहां पर अगर मैं कहूं हमारा बिजनेस है मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम सरस पार्लर हैं, हम मिल्क मैन्युफैक्चर होता है, वहां पर प्रोसेस होता है, मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैं इसके लिए आपको यह बताना चाहूंगा कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी?
अरे बताओ ना। सर डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, मिल्क। मिल्क कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन कॉस्ट यूनिट क्या होगी? लीटर। लीटर। जनरली लीटर, पर लीटर तो लीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना चाहिए। सर एक और एग्जांपल दे दो ना सर। मैंने कहा लो भाई एक और एग्जांपल ले लो। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम कपड़ा बना रहे हैं, शर्ट ट्राउजर छोड़ दो, अभी हम कपड़ा बना रहे हैं। सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसकी कॉस्ट Cloth। निकालोगे? बोलना। जूतों की? क्लॉथ। क्लॉथ। हाँ क्लॉथ की, लेकिन क्लॉथ तो मीटर में आता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, पर अभी मीटर ले लेते हैं। तो कॉस्ट की यूनिट क्या होगी जरा बताएंगे क्या आप? मीटर। मीटर, पर मीटर। हाँ सर, अभी सर बात समझ में आ गई। सर हमको कॉस्ट यूनिट भी समझ में आ गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया, कॉस्ट सेंटर भी समझ में आ गया, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भी समझ में आ गया। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि इस बात को मत भूलिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप 11th क्लास में पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो आप यही सीखते थे, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, परचेस क्या है। आज आपको कोई टेंशन नहीं, मैं बोलूंगा कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेस, परचेस रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपको उन शब्दों का मतलब पता है। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, तो इसमें यूज होने वाले शब्दों का मतलब पहले पता होना चाहिए, वो भी 1 लाइन में, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। अभी तो मैं ये बता रहा हूं पिक्चर में कौन कौन है। तो यस सर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हो गई सर। हो गया सर, आ गई बात। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तीनों ही क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले को क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट वाले को क्या कहते हैं? ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स मिलकर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है। यस सर, बिल्कुल निकलती है सर। समझ में आ गई सर बात? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। सर ये बड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन चल रहा है। हाँ भाई, थ्योरेटिकल तो चल रहा है। अब देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे यहां पर। ला 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 ला। चलिए, द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट, हमारा एक्चुअली कई लोग मुझसे पूछते भी है, सर ये हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हमारा चैप्टर का नाम यहां पर है बेसिक कंसेप्ट। ये है हमारे चैप्टर का नाम आज, और इसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको आजीवन इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। आजीवन, आजीवन में इसलिए बोलता हूं क्योंकि जितने सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में है ना, वही सब एडवांस लेवल पे फाइनल में है। अकाउंट्स फाइनल में एडवांस लेवल पर है, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनल में एडवांस लेवल पर है। तो इसलिए आज ही ढंग से कर लो भैया, वरना फाउंडेशन अगर नींव अगर मजबूत नहीं है तो फिर पूरी जिंदगी दिक्कत आती रहती है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सर ये क्या होता है? अभी बता रहे हैं क्या होता है। इसको लिखना पड़ेगा पहले। सर लिख लेंगे, आप बोल रहे हो तो हमने कब मना किया? आप जैसा बोलते जा रहे हो हम तो वैसे ही करते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा बस ये तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा अभी का। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू नेचर, या अपन लेते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। फिर सर अकॉर्डिंग टू नेचर, ये इसको बोलते हैं बिहेवियर। सर नहीं आ रहा समझ में, सर समझाए ही कहां है? अकॉर्डिंग टू
नॉर्मेलिटी अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग। सर नहीं आया समझ में। अरे भैया समझाया कहां है अभी। 6 ये होता है कुछ। सर ये क्या बता रहे हो सर? अब इसमें मैं पहले आपसे बात करूंगा बिजनेस फंक्शंस। सर मतलब बिजनेस में क्या क्या फंक्शन होते हैं? सर हम बताते हैं आपको। मैंने कहा क्या? सर बिजनेस में मार्केटिंग होती है, बिजनेस में प्रोडक्शन होना है, बिजनेस में परचेज भी होगी, बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, बिजनेस में सेलिंग भी एक फंक्शन है, और कई बार तो कस्टमर हमारे यहां नहीं आता, हमें उसके घर तक पहुंचाना पड़ता है। जैसे पिज्जा हट वाले डिलीवरी करते हैं आजकल, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कराना पड़ता है। और आजकल तो कल्चर है, मार्केटिंग एक फंक्शन है। सर प्रोडक्शन भी बिजनेस का एक फंक्शन है। सर परचेज भी एक बिजनेस का फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन करना, अपने स्टाफ को मैनेज करना, यह भी बिजनेस का फंक्शन है। बिजनेस में माल बेचना भी बिजनेस का एक फंक्शन है। माल को कई बार कस्टमर के घर तक पहुंचाना, यह भी एक फंक्शन है। बिजनेस के ये सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है सर, बिजनेस का पहला फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? और इवन एक और लिखवा देता हूं, फाइनेंस भी एक फंक्शन है। भैया पैसे बिना तो जीवन अधूरा है। लोन लेना, लोन देना, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंस फंक्शन। फंक्शन मतलब बिजनेस में क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस? कैन एनीबडी टेल मी? फाइनेंस। किसी भी बिजनेस का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? कोई कहेगा फाइनेंस, कोई कहेगा प्रोडक्शन, कोई कहेगा परचेज, लेकिन सब गलत है। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। जो भी मैं इस क्लास में बोलूंगा ध्यान से सुन लेना, वो सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा मार्केटिंग, जिसको हम सबसे लास्ट में सोचते हैं, मार्केटिंग इज द फर्स्ट फंक्शन। ये किसी भी बिजनेस का पहला। क्या बात कर रहे हो सर, मार्केटिंग? हां भैया, मार्केटिंग में होता है डिमांड फोरकास्टिंग। ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स है, डिमांड फोरकास्टिंग। सर मतलब ये कि आज मान लो मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस, मैं सोच रहा हूं मैं साड़ियां बना के बेचूंगा, तो सबसे पहले मुझे ये मार्केटिंग करानी चाहिए कि भैया मार्केट में कितनी साड़ियां बिकती हैं। सर मार्केट में एक साल में हमारे शहर में 10,000 साड़ियां बिकती है। सर ऐसा पता चला है, हमने मार्केटिंग के बंदे अपॉइंट करके भेजे। मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं किसी जनरल स्टोर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े तो अपने आप को कॉर्पोरेट लेवल पे सोचिए। बड़े लोगों का सब्जेक्ट है, छोटी मोटी बातें नहीं करने वाले। हम कॉर्पोरेट की बात करने वाले, इंडस्ट्री की बात करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करने वाले हैं। तो भैया साड़ियां बना के बेचना, इंडस्ट्री लगानी, कोई दुकान थोड़ी लगानी छोटी सी किराने की। तो मार्केट में बंदे छोड़ना पड़ेंगे कि भैया पता करो कितनी साड़ियां शहर में बिकती। साहब 10,000 साड़ियां बिकती हैं, और 10,000 साड़ियों में से हमको लगता है कि हम यार 10% यानी 1,000 साड़ियां बेच पाएंगे। तो सबसे पहले सेल्स डिसाइड होती है, सेल्स कितनी करनी है। और फिर हमें लगता है कि यार 1,000 की साड़ियां बेच देंगे, तो फिर हमें लगता है कि 1,000 साड़ी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सेल्स पे आधारित होता है किसी भी बिजनेस में। इन एनी बिजनेस ये कॉन्सेप्ट होते हैं। सोचो आप, हम 2-4 साल से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, पर हमें यही नहीं मालूम कि बिजनेस का पहला फंक्शन क्या है। इन एनी बिजनेस फर्स्ट सेल्स बजट प्रिपेयर्ड। पहले तो हमें सेल्स डिसाइड करनी पड़ती है, फिर उसके हिसाब से मार्केटिंग होगी तो पता चलेगा कितनी मार्केट में बिकेगी, उसमें से हम कितनी बेच पाएंगे। अनुमानित बजट है ना। और उसके बाद फिर सेल्स के आधार पर हम सोचेंगे भैया 1,000 साड़ियां बेचनी तो 1,000 बनाओ,
या हमने सोचा कि नहीं 1000 साड़ियां तो बिकेगी, 200 स्टॉक में भी रखेंगे तो 1200 बनानी पड़ेगी। तो सेल्स के आधार पर डिसाइड होगा प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी फाइनेंस की, फिर प्रोडक्शन अगर 1000 साड़ियां करना है तो कितना कपड़ा खरीदना है उसके लिए परचेज की जरूरत पड़ेगी। वो बात की बातें हैं। तो मार्केटिंग फंक्शन डिमांड फोरकास्टिंग होती है। मार्केटिंग में डिमांड एनालिसिस भी बोलते हैं इसे। एनालिसिस, अपने प्रोडक्ट की डिमांड पता करना, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में। अरे भैया बहुत जरूरी है। एक शहर में सारे ही लोग गंजे हैं, गंजे बहाली नहीं है उनके, और हमने कंगे की फैक्ट्री लगा ली। कुछ नहीं होना है। प्रोडक्ट की डिमांड पता करना, यह होती है मार्केटिंग। ये से मार्केटिंग फंक्शन कहते हैं। लोग मार्केटिंग को समझते हैं एडवर्टाइजमेंट, नहीं, मार्केटिंग पहला फंक्शन होता है बिजनेस का। ठीक है, तो कॉस्ट को हम देख रहे हैं फंक्शंस के आधार पर, ध्यान से सुनना। ठीक है, हम यहां पे कहेंगे मार्केटिंग फंक्शन। तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ, बताइए मार्केटिंग रिलेटेड कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग कॉस्ट। ये मैं फंक्शंस के आधार पर बता रहा हूं। बिजनेस में जो होता है वो जो भी फंक्शंस होते हैं उसकी कॉस्ट। अब अगर बताइए प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? अरे बचपन में नाम नहीं रखते थे। कोई बच्चा है गोल मोटल दिख रहा है तो उसको गोलू बोल दिया, कोई मोटा सा है तो उसको, कोई भोला सा है तो उसको भोलू बोल दिया। तो नाम रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलें? प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरी गुड। परचेस रिलेटेड कॉस्ट को क्या बोलेंगे? ये बच्चा पैदा हुआ तो नाम रख रहा हूं मैं भी सिर्फ। परचेस कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉस्ट को क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बस ये समझने वाली बात है। एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंस है, रिलेटेड कॉस्ट, रिलेटेड कॉस्ट, रिलेटेड कॉस्ट। फाइनेंस की कॉस्ट क्या होती है? ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। हाँ सर बिल्कुल, लोन कोई फ्री में थोड़ी देगा, ब्याज लगेगा। कॉस्ट मतलब हमारा एक्सपेंस, और नोशनल आइटम के बारे में भी बताया था मैंने आपको। खैर, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। किसी भी चीज को पाने के लिए आपने जो भी खो दिया वो कॉस्ट होती है, ये सेलिंग कॉस्ट कहलाएगी। अभी इसके और भी एग्जांपल आएंगे, डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन पहले जो है भाई देखो, किसी भी नए सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब स्विमिंग सीखने जैसा होता है। पहले जो है ना, पहले वो टायर लगा के या वो जो थोड़ा लगा के पानी में कूद जाओ। ठीक है, एकदम से बिना टायर के कूद जाओगे, डूब जाओगे, फिर कान में से पानी निकलेगा, नाक में से पानी निकलेगा, हालत खराब हो जाएगी। पहले ऊपर ऊपर तैरो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और ये है फाइनेंस कॉस्ट। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है आपकी। तो अब मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन का मतलब समझाता हूं। कॉस्ट को कई नजरियों से देखा गया। सर कई नजरियों से देखा गया तो मतलब, सर कॉस्ट को कई नजरियों से देखा गया, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सर नहीं समझ में आ रहा, सर बताओ ना इसका मतलब क्या। चलो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान की जनसंख्या है 150 करोड़ अप्रॉक्स। अब मैं अलग अलग नजरिए से देखता हूं। 150 करोड़, 110 करोड़ लोग काले हैं, 40 करोड़ लोग गोरे हैं, 120 करोड़ लोग बिना चश्मे वाले हैं, 30 करोड़ लोगों को चश्मा लगा हुआ है, 90 करोड़ लोग छोटी हाइट के, 60 करोड़ लोग लंबी हाइट के हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है सर। सर इसमें से मान लीजिए 150 करोड़ में से 10 करोड़ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, बाकी 140 करोड़ प्रोफेशनल डिग्री नहीं रखते सर। तो मैंने अलग अलग बात तो मैं बार बार 150 करोड़ की कर रहा हूं, लेकिन कभी मैं हाइट को क्राइटेरिया बनाता हूं, कभी चश्मे को, कभी कलर को, कभी डिग्री को। तो मैं अलग अलग नजरिए से देखा हूं, तो कॉस्ट को भी मैं अलग अलग नजरिए से देखूंगा। तो कॉस्ट अगर मैं बिजनेस के फंक्शन के आधार पर देखूंगा, तो बिजनेस में जो जो फंक्शन होते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, तो उनसे रिलेटेड कॉस्ट को वही नाम दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। सर अकॉर्डिंग टू एलिमेंट,
अब आप बताओ ना सर, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट क्या है? कॉन्सेप्ट समझना। ये तो मैंने आपको बता दिया था, बताना अकॉर्डिंग टू एलिमेंट कॉस्ट कितने तरह की होती है। अरे कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस, बताया था ना। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट, ये मैंने कॉस्ट को एलिमेंट के आधार पर देखा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना, इसको रिलेट कैसे करते हैं जरा ध्यान देना। कॉस्ट को हम अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। बिजनेस के फंक्शन पर आधार पर नाम देखेंगे, है कि नहीं। अब जैसे देखो, मैं इसका एक और बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो मुरली वाला, बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी वाला। एक बार मैदान छोड़कर भाग गए थे तो रणछोड़, ठीक है कि नहीं। पूरे जगत के ईश्वर माने जाते हैं, इसलिए जगदीश। अलग अलग नजरियों से देख रहा हूं, है कि नहीं, हाँ या ना। तो फिर अलग अलग नजरिए से देखो भगवान कृष्ण को, तो उनके अलग अलग नाम आपको पता पड़ेंगे। वैसे तो भगवान राम नाम था, लेकिन उनके अलग अलग व्यवहार की वजह से उनको अलग अलग उससे पुकारा जाता था। उनको पुरुषों में उत्तम माना गया, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। तो एक नजरिया अलग था। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के और भी नाम है, सुने होंगे ना आपने कि नहीं सुने। बांसुरी वाला, मुरली वाला, और कोई नाम। माखन चोर खाते थे चोरी करके, तो उनको बोलते माखन चोर, बोलते हैं कि नहीं। Yes. अरे बोलो। तो भगवान कृष्ण को भी अगर अलग अलग नामों से, अगर अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो अलग अलग उनके नाम आएंगे, ठीक है कि नहीं। वो अर्जुन के रथ के सारथी थे, इसलिए उनका एक और नाम सार्थ भी है। सार्थ, सार्थ भी भगवान कृष्ण का नाम है, बिकॉज ही वॉज सारथी फॉर अर्जुन, तो ही इज कॉल्ड सार्थ। अर्जुन वॉज पार्थ, भगवान कृष्ण वॉज सार्थ। खैर और भी बहुत सारे नाम है, मुझे तो कई सारे नाम है और हर नाम का मतलब पता है भगवान के, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, अगर एलिमेंट वाइज देखूंगा तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। तो अब इनको रिलेट कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। एग्जांपल लेते हैं यहां पर, कंसीडर एन एग्जांपल। एग्जांपल, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मैं ध्यान से देखना, हमने क्लॉथ परचेज किया, क्लॉथ परचेज्ड, 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा, 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा, राइट। तो अब ये है तो कॉस्ट, खर्चा है। अब इसी 1 लाख रुपए को मैं अलग अलग नजरियों से देखूंगा, तो मुझे बता सकते हो कि ये फंक्शंस के आधार पर कौन सी कॉस्ट है। परचेजिंग कॉस्ट। यस, इसको मैं परचेज कॉस्ट बोलूंगा। और एलिमेंट के आधार पर कौन सी कॉस्ट है ये, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट। तो मैं बात तो उस 1 लाख रुपए के कपड़े की कर रहा हूं। मैंने कपड़ा खरीदा था, लेकिन उसका नाम बदल गया, ये मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। अब मान लो 80,000, कोई जरूरी तो नहीं पूरा कपड़ा यूज हो जाए, 80,000 यूज इन प्रोडक्शन। इस साल हमने प्रोडक्शन में केवल 80,000 का कपड़ा यूज किया, तो 80,000 यूज इन प्रोडक्शन। तो अब ये 80,000 किसकी कॉस्ट है जरा बताना। ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी क्लोथ की। अगर हम फंक्शंस के हिसाब से देखेंगे तो अब ये चीज प्रोडक्शन नाम में यूज हो रही है, तो फंक्शंस के हिसाब से इसका नामकरण कर दूंगा, अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। अरे जब माखन चुराया तो माखन चोर, जब मुरली बजाई तो मुरली वाला, उसमें क्या दिक्कत है। और एलिमेंट के हिसाब से ये अभी भी मटेरियल ही रहेगा, क्योंकि मटेरियल ही है वो तो। एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब सर एक और एग्जांपल दे दो। मैंने कहा लिखो भाई, वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री के वर्कर को हमने 20,000 रुपए की वेजेस दी, मतलब वही लेबर, लेबर भी बोलते हैं। तो सर अब हम बताएंगे। मैंने कहा चलो बताओ बताओ बताओ। सर 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 ये फंक्शंस के आधार पर तो बताएगा कोई। Production cost. वेरी गुड, क्योंकि वेजेस प्रोडक्शन में लगेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट है। और एलिमेंट के हिसाब से अगर मैं एलिमेंट के नजरिए से देखूं तो इसका नाम होगा लेबर कॉस्ट, राइट।
Yes, sir. हाँ सर, और एग्जांपल दे दो ना सर, एक और एग्जांपल दे दो। रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का खर्चा, रेंट है तो इनडायरेक्ट है, तो उससे क्या हुआ, फैक्ट्री का रेंट तो है, से 50,000 रुपए हमारा खर्चा हुआ। तो यार फैक्ट्री का खर्चा तो सर हमने तो ये अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते थे, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आते हैं। तो बिजनेस के फंक्शंस के आधार पर ये फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट बताइए कौन सी कॉस्ट होगी? Production. वेरी गुड सर, ये प्रोडक्शन का ही खर्चा है सर, क्या बात कर रहे हो सर, इसको मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा बोले? हाँ बोलो। और सर एलिमेंट के हिसाब से कोई बताएगा, एलिमेंट के हिसाब से ये क्या है? Other expenses. वेरी गुड, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा सर, सर एक और बता दो सर। सैलरी ऑफ ऑफिस, सैलरी ऑफ, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, सैलरी ऑफ मैनेजर। सर ऐसा क्या करते हो सर? सर मैनेजर जो है ना फैक्ट्री में भी हो सकता है, सर मैनेजर ऑफिस में भी हो सकता है, सर सेल्स का मैनेजर भी हो सकता है। हां, तो सर ये सब फंक्शंस के आधार पर तो सैलरी ऑफ मैनेजर मान लो 2,000 रुपए है, फंक्शंस के आधार पर ये तीनों क्या है, कोई बताएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, हाँ या ना? ये Yes, ऑफिस sir. का खर्चा है, तो ऑफिस मतलब Yes, एडमिनिस्ट्रेशन की administration. कॉस्ट। Administration. वेरी गुड। और सर सेल है तो सेलिंग का खर्चा है, Selling Selling expense. cost. सेलिंग कॉस्ट। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, आपको आप कंसेप्ट से पढ़ते हैं इसका मतलब। हाँ सर, और अगर मैं यहां पर इसको मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट बताएं, तो ना तो ये मटेरियल है ना ये वेजेस लेबर है, तो ये किस में आएगा भाई? फिर ये कोई सी भी हो, अदर एक्सपेंस में ही आएगा ना? Yes, sir. वेरी वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने देखा, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट हमने देख लिया। बिल्कुल 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 सर, अब क्या बताओगे? अब बताएंगे अकॉर्डिंग टू नेचर और बिहेवियर। सर बताओ। कॉस्ट देखो, हिंदुस्तान की जनसंख्या मैंने क्या कहा, 150 करोड़ है, 110 करोड़ लंबे छोटे हैं, 40 करोड़ लंबे हैं, 60 करोड़ को चश्मा लगाए, 90 करोड़ को नहीं लगाए। मैं चश्मे को भी नजरिया बना सकता हूं, मैं हाइट बना सकता हूं, मैं कलर बना सकता हूं, मैं डिग्री बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। ऐसे ही कॉस्ट को अलग अलग नजरियों से देखा गया, तो कॉस्ट के अलग अलग नाम सामने आए। इसमें है अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर, या इसका एक और नाम होता है बिहेवियर। और देखिए किसी भी इंसान का नेचर दो तीन तरह का होता है। कुछ लोग होते हैं, एक मैंने पिक्चर देखी थी, बहुत पुरानी पिक्चर है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे और एसआर के शाहरुख खान थे, मोहब्बतें। कभी आपने इस फिल्म के बारे में सुना है? किसी ने मोहब्बतें फिल्म देखी? पुरानी काफी। देखिए, हाँ तो खैर मैं उसमें बताता हूँ, उसमें क्या जैसे क्या होता है ना, उसमें अमिताभ बच्चन जी का जो कैरेक्टर था बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत स्ट्रिक्ट, और शाहरुख खान का जो कैरेक्टर था वो बड़ा वो था, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहता, वो फ्लेक्सिबल रहता है काफी। तो भैया नेचर ऐसे ही होता है, हमारे घर में भी कुछ लोग होते हैं, किसी का नेचर फिक्स होता है, किसी का नेचर फ्लेक्सिबल होता है। तो कॉस्ट भी होती है अकॉर्डिंग टू नेचर, फिक्स्ड कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू नेचर वेरिएबल कॉस्ट। और कुछ लोग कभी तो गुस्से वाले होते हैं, फिक्स होते हैं, कभी अड़ जाते हैं, और कभी ठीक ठाक होते हैं, उन्हें कहते हैं आधा आधा, इन्हें कहते हैं सेमी वेरिएबल, या इसका एक और नाम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। मैं इसमें भी रिलेटिव एग्जांपल दूंगा, पर पहले इसका मतलब समझेंगे आप। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा मेरे सवाल का जवाब देना। आप मेरे यहां एज ए एम्प्लॉई आए, आपने बोला सर सैलरी क्या दोगे? मैंने कहा सैलरी में आपको क्या दूंगा? मैंने कहा पहले महीने 1,000, दूसरे महीने 2,000, तीसरे महीने 3,000, चौथे महीने 4,000, पांचवें महीने 5,000, छठे महीने 6,000। बताओ ये फिक्स है कि वेरिएबल? मैक्सिमम लोग बोलेंगे ये वेरिएबल है, जबकि ये गलत है, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। क्योंकि वेरिएबल का मतलब केवल चेंज होना नहीं होता। कई बच्चे समझते हैं, कई लोग समझते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल, चेंज नहीं हो रहा फिक्स। गलत। जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज हो वो वेरिएबल होता है।
जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता वो वेरिएबल नहीं होता। सर मतलब नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, पर आप ध्यान रखना आपका सोचा हुआ आंसर गलत था। सर हमको प्लीज समझा दो सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट तो, और वाकई में ये कंसेप्ट इतना काम आएगा आगे जाकर कि मैं बता नहीं सकता आपको। सर एक बात बताओ ना, यूनिट्स और कॉस्ट, हमने 100 यूनिट बनाई, 200 यूनिट बनाई, 300 यूनिट बनाई, 400 यूनिट बनाई, 500 यूनिट बनाई, 1000 रुपए लगे, 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 हमने कुछ भी नहीं बनाया नील तो भी 1000 रुपए लगे। तो ये ए है, ये बी है। तो अगर मैं बोलूं कॉस्ट पर यूनिट ए अपॉन बी, 1000 रुपए लगते हैं, 100 यूनिट बनाई, 1 यूनिट का खर्चा बोलो 10। अरे भैया बिल्कुल 8वीं क्लास 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है, तुमसे कोई बच्चे से भी पूछ लेना 1000 रुपए में 100 चॉकलेट खरीदी तो एक चॉकलेट 10 रुपए की आई, हाँ या ना? यस सर। 1000 यूनिट, 1000 रुपए लगे 200 यूनिट पर भी तो 5 रुपए, या 3.33, यहां 2.5, यहां 2 रुपए, और यहां पर यूनिट तो निकलेगा ही नहीं, 1000 रुपए फिर भी लग गए। सर ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है सर? ये बता रहा हूं अभी आपको, नोट डालना। चलो नील वाला भी हटा दो, नहीं तो इनफाइनाइट आ जाएगा। हाँ अभी हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जांपल ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 3.33, 2.5, 2। सर नोट बताओ ना क्या, देखो अबाउ कॉस्ट फिक्स्ड इन टोटल, ऊपर जो कॉस्ट मैंने एग्जांपल में ली 1000 रुपए, वो टोटल में फिक्स है, बट पर यूनिट चेंजेस, so this is fixed cost, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। सर इसका कोई एग्जांपल दो ना, एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट एक दे रहा हूं मैं, केवल सुनना ध्यान से। सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई की सैलरी, आप मेरे यहां आए नौकरी पर, मैंने कहा 1000 रुपए दूंगा, मैं 1 यूनिट बनाऊं, 10 यूनिट बनाऊं, 100 यूनिट बनाऊं, 50 यूनिट बनाऊं, 200 यूनिट बनाऊं, नहीं बनाऊं, मेरी फैक्ट्री में अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो भी मैं 1000 रुपए दूंगा, वो फिक्स है, राइट? प्रोडक्शन लेवल से कोई मतलब नहीं है। अभी मेरा जो इसके पहले वाला एग्जांपल था मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। आप मेरे पास नौकरी मांगने आए, मैंने कहा 1000 रुपए दूंगा, सर कैसे दोगे? दे देंगे, प्रोडक्शन हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, 1000 रुपए देंगे, ये फिक्स है, क्योंकि इट डज नॉट वेरी यानी चेंज विथ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन से चेंज नहीं हो रही है। सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा भाई अब आएगा और समझ में। 100 यूनिट भी बना सकते हैं, 200 शर्ट भी बना सकते हैं, हम 300 शर्ट बना रहे हैं, हम 400 यूनिट मतलब कॉस्ट यूनिट, हम 500 शर्ट बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सर कॉस्ट भी तो लगेगी इसमें। हां मान लो एक शर्ट बनाने में मान लेते हैं 10 रुपए का खर्चा होता है, तो 100 शर्ट में 1000 का खर्चा होता है, 200 शर्ट में 2000 का खर्चा होता है, 300 शर्ट में 3000 का, 400 शर्ट में 4000 का, 500 शर्ट में 5000 का। तो कॉस्ट पर यूनिट ये ए है, ये बी है, तो ये ए अपॉन बी है। कोई बता सकता है पर यूनिट क्या आएगा? एनी डाउट? हाँ ये मैंने ये ए अपॉन बी लिखा है, बिल्कुल मुझे किसी ने चैट बॉक्स में बोला सर ये बी अपॉन ए होगा, बिल्कुल बी अपॉन ए होगा, ये बी अपॉन ए होगा, मैंने ए और बी जिस हिसाब से लिखा उस हिसाब से बी अपॉन ए होगा, बिल्कुल सही है रणबीर, थैंक यू। हाँ तो कॉस्ट पर यूनिट 10 आएगी कि नहीं जल्दी बताइए। यस सर। हाँ
तो 10 रुपए आ गई। तो अब यहां पे भी नोट डालेंगे, अबव कॉस्ट वेरी इन टोटल। पर वेरी का मतलब, मेरी बात सुनना, ऐसी चेंज नहीं हो रही है। वेरी इन टोटल इन प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन। भाई जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, 100 से 200 हुआ तो जैसे 100 से 200 तो डबल हुआ, तो वो भी 1000 से 2000 हो गई, वो 2500 भी हो सकती थी। तो प्रपोर्शन में चेंज होना चाहिए, इन प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? वेरी इन टोटल एंड बट पर यूनिट फिक्स। सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। अरे भाई मेरा नेचर तो ऐसा है, जो जैसे बोलता मैं वैसा कर लेता हूं, जो जैसे बोलता मैं वैसा कर लेता हूं। ऐसा कर लो सर, ऐसा कर लो सर, ऐसा कर लो। तो मेरा नेचर वेरिएबल है, मेरा बिहेवियर वेरिएबल है। लेकिन नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं नहीं मानता, मैं तो यही मानूंगा। तो ये फिक्स्ड नेचर है। तो इंसान का नेचर फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है, और सेमी वेरिएबल भी होता है। तो वैसे ही कॉस्ट को भी नेचर के हिसाब से देखा तो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिए, जो कॉस्ट चेंज हो रही है वो वेरिएबल नहीं है, जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो रही है, उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है, वो वेरिएबल है। वे फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है, पर यूनिट बदल जाती है। देखो आप ऊपर, मैंने गलत नहीं बोल रहा, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं हर चीज। और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरिएबल होती है, लेकिन पर यूनिट वो सेम होती है। पर यूनिट फिक्स मत बोलो, पर यूनिट सेम बोल दो उसको, पर यूनिट सेम होती है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ऊपर ऊपर की बातें सीख रहे हैं। अब मेरा एग्जाम्पल है, ध्यान दें। एक और एग्जाम्पल ले लें यहां पर। यूनिट्स 100 यूनिट बनाई, 200 यूनिट बनाई, 300 यूनिट बनाई, शर्ट ट्राउजर जो बना रहे हो, 400 बनाई, 500 बनाई। अब इसमें कॉस्ट लगी 1050, 2050, 3050, 4050, 5050। अब आप मुझे पर यूनिट निकाल के बता सकते हैं क्या? क्या अब आप मुझे पर यूनिट निकाल के बता सकते हैं? सर 10.5। ओ माय गॉड, 10.5। नेक्स्ट बोलना तो 20.25. हाँ जी, 10.5। 20.25. 20. सर 10.25. 10.25। नेक्स्ट सर 10.5। 10 point this is A, this is B, B upon A, बोलो ना। 10.16। 10.16। फिर 4050 upon 400 10.12। 10.12। then next 10.1। सर ये तो गड़बड़ हो गई सर। सर देखो, फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स थी, पर यूनिट चेंज हो रही थी। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज हो रही थी, पर यूनिट सेम थी। सर ये तो दोनों ही नहीं है। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया सर। ओ माय गॉड सर, ये तो बीच का है सर, बीच का। ना तो ये वो है, ना ये वो है, ये तो वो है। मैंने कहा कैसे? अरे सर, अबव कॉस्ट नॉट फिक्स्ड इन टोटल। मैं इसके एग्जांपल भी लूंगा अभी, ये ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है, पर पहले मैथमेटिकली तो समझिए। नॉट फिक्स्ड इन टोटल, टोटल में फिक्स नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट होने के लिए टोटल में फिक्स होना जरूरी है। सो नॉट फिक्स कॉस्ट। अरे भाई, मेल क्या होता है हमें पता है, फीमेल क्या होता है हमें पता है। अब जो दोनों नहीं है वो क्या होता है? तो जो दोनों नहीं है वो कुछ होता है, सेमी वेरिएबल है, बीच वाला है ये। सर आप भी कैसा एग्जाम्पल देते हैं भाई? एग्जाम्पल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार तो, एक किसी पेपर में।
नो फिक्स इन नॉट फिक्स इन टोटल, और यहां पर है टोटल में फिक्स नहीं है तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकती। और वेरिएबल होने के लिए नॉट सेम पर यूनिट भी सेम नहीं है। वेरिएबल होने के लिए पर यूनिट में देखो 10 10 10 10 10 10 10 10 आया था, 10 10 10 10 10, तो नॉट सेम पर यूनिट, तो फिर ये सो नॉट वेरिएबल। चलो बताओ इसका नाम क्या रखूं, जल्दी बोलो। सेमी वेरिएबल। Semi variable. सो अबव कॉस्ट इज, या तो इसको आधी फिक्स बोले, आधी वेरिएबल तो सेमी वेरिएबल, और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। आ गई सर, बात समझ में आ गई सर? पर इसका एग्जांपल दो ना, जो कॉस्ट ना तो फिक्स है ना वेरिएबल है। अभी मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले मैथमेटिकली तो प्रूव कर दूं। हर वो कॉस्ट जो टोटल में फिक्स होती है, पर यूनिट बदल जाती है, वो फिक्स कॉस्ट होती है। हर वो कॉस्ट जो टोटल में वेरिएबल होती है, पर यूनिट सेम रहती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जो कॉस्ट ना तो टोटल में फिक्स है ना पर यूनिट सेम आ रही है, वो सेमी वेरिएबल नेचर की है। ये मैथमेटिकल बात मैंने बताई है आपको। अभी मैं इसके एग्जांपल्स आपको दूंगा। तो नेचर के हिसाब से कॉस्ट तीन तरह की है, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछे बताओ एलिमेंट के आधार पर कॉस्ट कितने तरह की है, तो आप बोलोगे तीन, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। फंक्शंस के आधार पर तो आप बोलोगे बहुत सारी है। फंक्शन के आधार पर प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, कुछ भी है। और अगर आपसे बोले नेचर के आधार पर तो आप बोलोगे फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। जी सर, सो अबव कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट। सर ये बात, अब जो मैंने एग्जांपल दिया था सैलरी टू एम्प्लॉई, मेरे यहां पर एक एम्प्लॉई आया, आप आए, आपने बोला सर तनख्वाह क्या दोगे? मैंने कहा 1000 इन फर्स्ट मंथ, 2000 इन सेकेंड मंथ, 3000 इन थर्ड मंथ, एंड सो ऑन। हजार, पहले मैंने 1000, दूसरे महीने 2000, तीसरे महीने 3000, चौथे महीने 4000, पांचवें महीने 5000। ये क्या वेरिएबल हुई? Fixed. यस, दिस कॉस्ट वेरीज, ये चेंज तो हो रही है, बट नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। अरे भाई सुनना, मैंने 100 यूनिट बनाई, दूसरे मैंने 200 यूनिट बनाई, तीसरे मैंने 300 यूनिट बनाई, चौथे मैंने कुछ भी यूनिट बनाई। इसको चलो 100 200 300 मत लो, पहले मैंने 10,000 यूनिट बनाई, दूसरे मैंने 50,000 यूनिट बनाई, तीसरे मैंने 15,000 यूनिट बनाई, चौथे मैंने 14,000 यूनिट बनाई। तो जिस रेशियो में प्रोडक्शन चेंज हो रही है उस रेशियो में थोड़ी है, राइट? इट डजंट मैटर। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यहां पर मैंने प्रोडक्शन, खैर मैंने यहां पर प्रोडक्शन की बात ही नहीं की, मैं तो यहां पे नोट लिखवाऊंगा, सैलरी इज गिवन टू एम्प्लॉई। अरे हमारे यहां कोई काम करने आएगा तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे भाई हमारा प्रोडक्शन और सेल होगी तो तुझे पैसा देंगे, सैलरी तो देनी पड़ती है। तो सैलरी इज गिवन टू एम्प्लॉई इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। सो सैलरी इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स बाय अमाउंट नहीं है, वो फिक्स कॉस्ट। वो मैं नहीं कह रहा हूं अमाउंट के द्वारा फिक्स है। फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल अमाउंट वाइज देखते ही नहीं है, फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल उसके नेचर वाइज देखते हैं। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड नॉट बाय अमाउंट, अमाउंट वाइज तो फिक्स नहीं है, वो फिक्स्ड बाय नेचर। उसका नेचर, उसका बिहेवियर फिक्स है। आप प्रोडक्शन करो ना करो, कम करो ज्यादा करो, आपकी दुकान चले ना चले, आपने बोल दिया कि पहले महीने 1000, दूसरे महीने 2000, तीसरे महीने 3000, तो फिक्स आपको उतना देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो बस आज के लिए एक आखिरी एग्जाम्पल मैं यहां पे आपके सामने लूंगा ताकि आपको बहुत ही क्लियरिटी आ जाए। अब क्लॉथ परचेज्ड फॉर
मैन्युफैक्चरिंग शर्ट। सर आप हमेशा शर्ट बनाते हो। हाँ, मुझे शर्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। हमने मान लो 1,00,000 रुपए का 2,000 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। मुझे बताइए ये 1,00,000 रुपए की जो कॉस्ट है परचेजिंग कॉस्ट, वो 1,00,000 रुपए की कॉस्ट फंक्शन के आधार पर क्या है? परचेजिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट नाम दूंगा। भैया आपने बांसुरी बजाई तो आप बांसुरी वाला। अब आप माखन चोरी करोगे तो आपको हम माखन चोर कहेंगे। एलिमेंट के आधार पर बोलना, Material cost. मटीरियल, वेरी गुड। और अब मालूम है आपको, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। नेचर के आधार पे बोलना तो Variable cost. बहुत अच्छे, क्योंकि एक शर्ट में भाई ऐसी तो होता है, मान लो एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, तो एक शर्ट में 2 मीटर, तो 2 शर्ट में 4 मीटर, तो 4 शर्ट में 8 मीटर, 8 शर्ट में 16 मीटर, 100 शर्ट में 200 मीटर, 200 शर्ट में 400 मीटर। तो कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से ही चलेगी। तो इसी मैंने जैसे बार बार मैं 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहा था, जनसंख्या की, अलग अलग नजरिया था, वैसे ही ये 1,00,000 रुपए का मटेरियल 1,00,000 रुपए का कपड़ा ही है। ये 1,00,000 रुपए का कपड़ा 1,00,000 रुपए का कपड़ा ही है, लेकिन फंक्शन के आधार पर इसका नाम है परचेस कॉस्ट, एलिमेंट के नाम पर इसका आधार है मटेरियल कॉस्ट, और नेचर के आधार पर इसी कपड़े का नाम है वेरिएबल कॉस्ट। एनी डाउट शाउट? बोले। नो सर, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर को बोला तेरे को 50,000 रुपए देंगे भैया, चलो चलो भाई। फंक्शंस, यस। Production cost. प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। एलिमेंट के आधार पर वेरी गुड। ये ना तो मटेरियल में आएगा ना लेबर में, वेजेस में आएगा, अदर एक्सपेंस में आएगा, और ये नेचर के हिसाब से Fixed. वेरी गुड। तो मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस 50,000 रुपए की बात कर रहा हूं, पर उसके नेचर के हिसाब, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन उसका नाम बदल गया, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट उसका नाम बदल गया, अकॉर्डिंग टू नेचर उसको हमने बोला फिक्स्ड कॉस्ट। बस आज के लिए इतना काफी। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो टाटा, बाय बाय। सर रुक जाओ, बोलो बोलो। गाना तो रह गया। अच्छा हाँ, गाना भी तो है, सुनाऊं क्या? 2 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्लास नहीं है क्या आपकी? ये सर आज क्लास, हाँ, क्लास नहीं है सर आज। अरे वाह, चलो तो मैं सुनाता हूं। मेरे तो बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग है यार। चलो सुनाऊं क्या कोई गाना? हाँ सर, चलो सुनाता हूं। देखो मेरी आदत है, मैं क्या है गाना बीच में से गाता हूं और फिर मेन थीम पर आता हूं। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग सुनाता हूं आपको। कुछ इशारों में तुमने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है। क्यों तुमको देखते हैं, क्यों तुमको पूछते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, कसम की कसम है कसम से। जी रहे हैं हम तेरे दम से। बस थैंक यू। ठीक है।